हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज दिन की शुरुआत कर रही हूँ मैं 2 घंटे सेशन लेने के लिए। तो आज मैं एमसीक्यू लगा रही हूँ एनसीईआरटी का 6 क्लास का। तो 6 क्लास की मैंने ये पढ़ रखी है, इसके नोट्स भी बना रखे हैं जैसे कि आप देख रहे हैं। मैंने पढ़ने के बाद उसके शॉर्ट नोट्स जो मुझे एक्स्ट्रा लगते हैं उसको मैं कॉपी में ऐसे लिख लेती हूँ, नहीं तो एक्स्ट्रा नोट्स पे बना के उसको लिख लेती हूँ ताकि मुझे एक ही जगह सारे नोट्स मुझे अवेलेबल हो जाएँ और मुझे बार-बार दूसरी बुक ना खोलनी पड़े। इसके लिए तो मैं पढ़ रही हूँ जैसे 6 क्लास की। जैसे कि आप देख रहे हैं कि सब मैंने पॉइंट्स में सबको नीचे-नीचे लिख रखा है। सब में जो-जो चैप्टर से रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं एक्स्ट्रा, उसको मैं लिख के चल देती हूँ साइड में, ताकि मैं उसको लास्ट टाइम में इसको पढ़ सकूँ। मुझे एक ही बुक में मुझे सब कुछ मिल जाए। तो 6 क्लास की हम आज एनसीईआरटी कर रहे हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो साइंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है यूपीएससी में। जैसे कि आपको पता है 2 एग्ज़ाम अभी होने वाले हैं, 10 सितंबर को और एक 13 सितंबर को। तो दोनों में जो साइंस की जो वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है। तो 25 मार्क्स का तो एएसओ में आने वाला है और 30 मार्क्स के अप्रोक्स जो होता है हमारा बीपीएससी वाले 71 जो बीपीएससी है उसमें आता है। तो उसके लिए मैं भी एनसीईआरटी को फॉलो कर रही हूँ, क्योंकि एनसीईआरटी से अच्छा कोई हो नहीं सकता है अभी इस वे में। तो जिन्होंने पहले से कर रखी है तो उनके लिए तो बेटर है कि आप एनसीईआरटी को ही फॉलो करो, क्योंकि एनसीईआरटी में आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और जो भी है कि बीपीएससी में आपके ना तो कोई कुछ वो डेफिनेशन नहीं पूछता, वो उसका एप्लीकेशन पूछता है। तो हमें ज़रूरी हो जाता है कि हम उसका एप्लीकेशन जानने में ज़्यादा सक्षम हो सके। तो एनसीईआरटी में सारे एप्लीकेशन दे रखे हैं। तो एप्लीकेशन को समझने के लिए हमें एनसीईआरटी पढ़ना पड़ेगा, इसलिए मैंने पहले से पढ़ रखा है, तो उसी को मैं रिवीजन लगा रही हूँ जस्ट। तो उसके बाद मैं अब अपना रीजनिंग कर रही हूँ। रीजनिंग के लिए भी मैं एनटीपीसी का फॉलो कर रही हूँ, एनसीईआरटी पीसी का जो पीवाईक्यू है उसको फॉलो कर रही हूँ, ताकि मैं रीजनिंग मेरा अच्छा हो सके। और एएसओ में भी आप लोगों को पता है रीजनिंग 50 मार्क्स का है। तो रीजनिंग के लिए भी मैं सिर्फ पीवाईक्यू लगा रही हूँ, जितने भी एनटीपीसी के हैं या फिर जितने भी मुझे क्वेश्चन मिल पा रहे हैं उनको लगाने की कोशिश कर रही हूँ। और जो टॉपिक में मैं लगाती हूँ जिसमें मेरे कम मार्क्स आते हैं उसका मैं पूरा एक लेक्चर देख लेती हूँ, सेक्शनल टेस्ट लगा लेती हूँ। सेक्शनल टेस्ट लगाने के बाद फिर मैं सोची थी कि अपना साइंस का बायोलॉजी का अपना रिवीजन कर लूँ। तो उसके लिए मैं पहले टॉपिक्स को एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रही थी। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने में मुझे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लगते हैं, तो जो मैं उसको कॉपी में लिख लेती हूँ, जो मैं बार बार भूल जाती हूँ। और जो जो टॉपिक कंफ्यूजिंग होता है, कंफ्यूजिंग टॉपिक जैसे कि मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कौन से टॉपिक कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, 3 वर्ड्स में कैसे कैसे आपको कंफ्यूजन हो जाता है। जैसे कि देख रहे हैं ये आप माइक्रोलॉजी। माइक्रोलॉजी मतलब कवक, और फाइकोलॉजी मतलब शैवाल, और साइटोलॉजी मतलब कोशिका। तो आप इन सब का करेंगे और मैं इसके साथ साथ पीवाईक्यू भी लगा लेती हूँ, ताकि मेरा रिवीजन भी होता रहे। जैसे कि आप ये वाला क्वेश्चन देख रहे हैं, इसके बाद मैंने अपना केमिस्ट्री मीन्स का जो मैंने टॉपिक तैयार कर लिए हैं, तो 1 पेज नोट वाले उनको मैं पढ़ रही थी। तो मैं आपको दिखाने वाली थी कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको एक टॉपिक अपना दिखाऊंगी कि कैसे मैं प्रिपेयर करती हूँ। जैसे कि आप ये पाल कला देख रहे हैं, तो मैंने पाल कला का ही पूरा जो ओवरऑल होता है वो पूरा मैंने 1 पेज में फिनिश कर दिया है। जैसे कि इंट्रो है, विशेषताएं हैं सारी इसमें देख रहे हैं, आस्था पत्ते लिख लिया मैंने, महावीर हार है। उसके बाद मैंने फिर इसकी मूर्तियाँ जो हैं उन सबका मैंने पूरा एक साथ ही लिख लिया। जैसे कि आप लोग इसमें आप नोट्स में मेरे आप देख रहे हैं कि एक टॉपिक का मैंने इसको 1 पेज में बिल्कुल कवर कर लिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैंने इसको एक बार में ही मतलब लिख के बना लिया है। मैंने बहुत सारी रीडिंग लगाई है, उसके बाद इसको बनाया है। जैसे कि पटना कलम देख रहे हैं आप, पटना कलम में भी मैंने ऐसे ही कर लिया चित्रकार, सारे जितने इसके लाभ, हानि या इसकी विशेषताएँ क्या थी, जैसे विशेषताओं में जैसे निषद शैली, ये सब मैंने इसको मेंशन कर लिया है 1 पेज में, ताकि मुझे लास्ट टाइम में मुझे बस ये 1 पेज उठाना हो और याद कर लेना हो। क्योंकि ये बहुत ईज़ी होता है, कन्वीनिएंट होता है मेरे लिए, और मैं लास्ट टाइम में इसको बिल्कुल सही से याद कर लेती हूँ। तो मैं हर टॉपिक के लिए यही सोच रही हूँ, इसको कंप्लीट करूँ। जैसे कि आप ये मौर्य कला का देख रहे हैं, तो मेरा मौर्य कला मेरा भी थोड़ा-सा मुझे कन्फ्यूज़िंग लगता है, तो मैं इसको अभी आधा ही बना पाई हूँ, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इसको 2-3 बार और पढ़ लूँ, फिर बनाऊँगी इसको। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं मेरा भारत में मंदिर कला, तो इसका भी मैंने भी छोटा-सा नोट्स बनाया है। ये मैंने सिर्फ़ शॉर्ट नोट्स के लिए बनाया है, अभी लॉन्ग के लिए नहीं बनाया है इसको। लॉन्ग का भी बनाने का सोच रही हूँ, क्योंकि इस पर मेरा थोड़ा-सा कन्फ्यूज़िंग लग रहा है कि क्या पता आ जाए। तो जैसे कि अभी गोवा बिहार, इसका भी मैंने बिल्कुल शॉर्ट नोट हाफ पेज में बना लिया है। इसका शॉर्ट नोट में ही आएगा, उससे ज़्यादा तो उम्मीद मुझे नहीं लग रहा था, इसलिए मैंने इसको शॉर्ट नोट में ही बनाया है। जैसे स्तूप,
निर्माण कला, ये भी मैंने इसमें बना दिया है। तो मेरा आर्ट एंड कल्चर थोड़ा-सा ही रह गया है, जैसे कि मेरा मंजूषा और मधुबनी कला, वो मेरा टॉपिक रह गया है, उस पे शॉर्ट नोट बनाना, उसका पढ़ना। तो उसको मैं सोच रही थी कि अगले वीक में तक मैं इसको निपटा लूँगी, तभी मेरा हिस्ट्री मीन्स का आर्ट एंड कल्चर का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो मैं उसी को हुई मैं उसको बार-बार रिवीजन मार रही थी 1 पेज शॉर्ट नोट से, ताकि मेरा वो फटाफट हो जाए और इसको मैं कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि अभी टाइम है हमारे पास मेंस में भी और प्री में भी। तो इसलिए मैं अपना प्री और मेंस साथ लेके चल रही हूँ। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और थैंक यू। और आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू। बाय।